ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का भगवत गीता कोर्स में एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार और भगवत गीता के अनुसार संपूर्ण पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को समझा। पहले अध्याय में जिसमें अर्जुन बहुत सारे समस्याओं और शंकाओं को रखता है भगवान के सामने, बताता है कि मैं इन कारणों के कारण युद्ध नहीं करना चाहता। जिसमें वो पहला कारण बताता है कि मैं करुणा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता। दूसरा बताता है कि हमको सुख चाहिए। तीसरा बताता है कि पाप लगेगा। और चौथा बताता है कि सामाजिक जो गतिविधियां हैं, समाज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। 4 कारण बताता है और भगवान उन्हीं 4 कारणों का उत्तर देते हुए करुणा किसके प्रति करना चाहिए, किसके प्रति नहीं करना चाहिए, वो शरीर और आत्मा का भेद बताते हैं। फिर वो पाप की बात करता है तो भगवान बताते हैं कि अगर तुम सब कुछ से ऊपर उठ करके अगर कार्य करते हो, बुद्धि योग के अनुसार अगर काम करते हो, तो तुम इन सब से बच जाओगे। फिर भगवान सांख्य योग के बाद बुद्धि योग बताते हैं। बुद्धि योग के बाद जो उस बुद्धि योग में अवस्थित हैं, वैसे ज्ञानी योगों का बात बताते हैं, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वो स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं? जो समभाव से कर्म करते हैं, जो किसी भी बाहरी चीजों पर अपने आनंद को, अपने सुख को नहीं ढूंढते, बल्कि वो स्वयं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। वो किसी भोग के ऊपर, अगर भोग के विषयों के ऊपर भी चले जाएं तो भोग से वो कभी भी लिप्त नहीं होते, वो अछूते रहते हैं। उन ज्ञानियों का उदाहरण देते हुए भगवान बताते हैं कि वो कछुए के समान अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। और फिर भगवान शांत कैसे रहा जाए, तो समुद्र का उदाहरण देते हैं कि समुद्र के जैसे जितने भी मन में इच्छाएं उठ रही हैं, उनको समुद्र के जैसे सहन करना होगा। समुद्र जैसे अपने आप हजारों नदियों को अपने अंदर पचा लेता है, लेकिन उसकी लहर, उसकी जो सीमा है, तय सीमा, वो बाहर क्रॉस नहीं करता। उसी प्रकार अनंत इच्छाओं को अगर हम अपने अंदर, मन में उठने वाली इच्छाओं को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं समुद्र की भांति, तो हम शांत रह सकते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि अगर व्यक्ति को सुखी होना है, तो सुखी होने का सूत्र बताते हैं कि भगवान की सेवा से, निष्काम कर्म योग से बुद्धि दिव्य बनती है। और बुद्धि दिव्य बनने के बाद उसका मन शांत होता है। और शांत मन क्या करता है? सुख को प्राप्त कर सकता है। और फिर भगवान बताते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम। अगर किसी को प्रसन्न होना है तो कृष्ण की भक्ति करनी है। और कृष्ण की भक्ति करने से जब वो प्रसन्न होगा और प्रसन्नता पूर्वक जब कोई भी कार्य करेगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा? उसको शीघ्रता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। ऐसे भगवान बताते हैं और संपूर्ण दूसरे अध्याय को समाप्त करते हैं। और फिर तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिस तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। क्या नाम है इसका? कर्म योग। अध्याय का नाम ही क्या है? कर्म योग। ये कितना है? अध्याय 3। अध्याय 3। इसमें कुल 43 श्लोक है। कितने श्लोक है इसमें? 43 श्लोक है। और भगवान इसमें क्या क्या बताने वाले हैं? तो भगवान इसमें 4 चीजों को बताने वाले हैं मुख्यतः। पहले 1 श्लोक से लेकर के 9 श्लोक तक अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेगा। एक पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेगा और उसका उत्तर फिर भगवान दूसरे श्लोक से देना शुरू करेंगे। और 9वें श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग बताएंगे। निष्काम कर्म योग। फिर भगवान 10 श्लोक से लेकर के 16 श्लोकों तक
कर्म कांड से कर्मयोग समझाएंगे। कर्म कांड से कर्मयोग, कर्म कांड से कर्म योग। और फिर भगवान 17वें श्लोक से लेकर के 35वें श्लोक तक भगवान बताने वाले हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए। तो उदाहरण के लिए करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो लोगों का उदाहरण बने कि आपको ऐसे कर्म करने चाहिए। तो इसको लिखते हैं निष्काम कर्म उदाहरण के लिए, उदाहरण हेतु। फिर भगवान 36वें श्लोक से लेकर के 43 नंबर तक के श्लोक में बताएंगे शत्रु जो काम है, काम पर विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्ति। इस अध्याय को ऐसे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछेगा, भगवान दूसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक अर्जुन को क्लियर करेंगे। जो अर्जुन समझना चाह रहा था, भगवान जो दूसरे अध्याय में समझाएं उसको ही भगवान 9 श्लोक तक फिर से समझाते हैं अर्जुन को। फिर 10 से 16 तक कर्म कांड से अर्जुन को कर्म योग तक लेकर के जाते हैं। 17 से 35 श्लोक में निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए, किन लोगों ने किए हैं, और भगवान स्वयं खुद का उदाहरण देते हैं कि हम कर्म क्यों करते हैं जबकि मेरे लिए यहाँ पर संसार में कर्म करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर 36 से 43 श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है फिर से कि काम क्या है, मैं न चाहते हुए भी गलत काम में कैसे प्रवृत्त हो जाता हूँ। तो भगवान बताते हैं उसका कारण क्या है। तो काम बताते हैं और काम पर विजय प्राप्ति करने का उपाय बताते हैं कि वो काम कहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है मनुष्य के। तो ऐसे इस अध्याय को ऐसे 4 भागों में बांटा जाता है जिससे हम आसानी से इस अध्याय को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन दूसरा अध्याय सुनने के बाद अर्जुन कहता है कि हम बहुत कंफ्यूज हो गए, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो वही अर्जुन पूछेगा भगवान से कि क्या करना है। तो कर्मयोग अध्याय 3 अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मत्ते बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशवः। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्या कह रहा है अर्जुन? कि आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। मतलब बुद्धि योग तो कल समझ गए सब लोग कि बुद्धि योग क्या है। बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अगर आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से क्या समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। क्या समझ रहे हैं? श्रेष्ठ समझते हैं। तो भगवान केशव, हे जनार्दन, आप मुझे युद्ध जैसे घोर काम में क्यों लगाना चाहते हो। अर्जुन ये प्रश्न पूछता है। भगवान ने पहले ही कहा कि जो बुद्धि योग है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। सकाम कर्म की बात भगवान कहां पर बोल रहे थे? त्रैगुण विषया वेदा निस्तैर्गुण भवार्जुनों में भगवान ने सकाम कर्म बताया, कर्म कांड बताया, जिसमें भगवान याम इमं पुष्पितम वाचम, उस श्लोकों में सकाम कर्म और उसे श्रेष्ठता बताते हैं, बुद्धि योग बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों पे अर्जुन तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या सोच रहा है? जब भगवान ने उसको निष्काम कर्म योग समझाया या बुद्धि योग एक ही बात है, तो हम यहाँ लिखते हैं निष्काम कर्म योग समझाया भगवान ने। जब अर्जुन को भगवान बुद्धि योग दूसरे अध्याय में समझा चुके थे तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि सकाम कर्म से बुद्धि योग क्या है, हे भगवान श्रेष्ठ है, तो आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो निष्काम कर्म योग का मतलब अर्जुन क्या समझा था कि कोई काम ना करना, कोई काम या कोई कर्म न करना। अर्जुन ने ऐसा समझा, मतलब ये कोई क्रिया ही नहीं करना चाहता, ये सक्रिय नहीं होना चाहता है, ये सक्रिय जीवन नहीं जीना चाहता। अर्जुन क्या बोल रहा है
कि अर्जुन ने पहले कहा था ना कि सन्यास वाला जीवन जीना चाहिए। भगवान जब सन्यास की बात कर रहे थे तो उसका मतलब होता है कि हमारी जो आसक्ति है कर्म के फलों के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। उसको निष्काम कर्म बोलते हैं कि हमारा क्या है, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के ऊपर हम अनासक्त रहें, उसके ऊपर आसक्ति ना रखें। तो भगवान ने उसको कर्मयोग कहा। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है, ये अर्जुन की समझ है कि कोई भी कर्म ना करना मतलब निष्क्रिय हो जाना। अर्जुन क्या समझ लिया कि हम निष्क्रिय हो जाएंगे। अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि कोई भी काम न करना, और सोच रहा है कि हम क्या करेंगे। पहले जैसे बोल रहा था एकांत में जाकर के हम भजन करेंगे, तो वही बोल रहा है कि हाँ हमको युद्ध जैसा काम में क्यों लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा। ऐसा नहीं कि अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आया कि भगवान ने निष्काम कर्मयोग की बात कही तो उसका अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि उसका मतलब सक्रियता है कि सक्रिय होकर के हमको क्या करना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि क्या करना है अर्जुन को, कि वो कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने को सक्रिय रहते हुए कर्म करने हैं, न कि अपने आप को निष्क्रिय करते हुए किसी हिमालय में किसी गुफा में जाकर के आराम से बैठ करके आत्म साक्षात्कार करना है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धि योग को ठीक से न समझा हो, सकाम कर्म को न समझा हो, या भगवान की गीता को न समझा हो, तो क्या सोचता है कि कुछ न करना ही निष्काम कर्म योग कहलाता है, या एक एकांत में बैठ करके हम अगर भगवान का भजन करेंगे तो ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एकांत में बैठेगा तो क्या करेगा, वो भगवान का नाम जपना छोड़ करके विषयों का चिंतन करेगा। इसलिए भगवान इस निष्क्रियता को कभी भी बढ़ावा नहीं देते। भगवान कहते हैं आपको करना तो पड़ेगा, कर्म जो है वो आपका करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन को समझाते हैं भगवान आगे कि कैसे अर्जुन बुद्धि योग और सकाम कर्म से बड़ा है, तो बुद्धि योग का मतलब क्या है, कर्म करना भी बता दिए भगवान। लेकिन फिर से अर्जुन पूछता है तो भगवान उन्हीं प्रश्नों का उत्तर फिर से देते हैं। तो उसमें कहता है, भगवान का एक नाम लेता है जनार्दन। क्या कहता है, जनार्दन। जनार्दन का अर्थ क्या होता है, जो लोगों के दुखों को दूर करे उसको जनार्दन कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या मतलब हो रहा है, जो जनार्दन है वो क्या करें, युद्ध करो, मतलब वो क्या करें, आदेश के द्वारा। भगवान क्या कह रहे हैं, अपने आदेश के द्वारा लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। और फिर जनार्दन का अर्थ होता है, इसमें आचार्य लिखते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, ऐसा अर्जुन कहना चाह रहा है। अर्जुन का भाव है जनार्दन के ऊपर। अर्जुन क्या कहना चाह रहा है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो बताएं। भगवान से पूछ रहे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है भगवान आप हमको वो बताइए। और फिर एक साथ क्या नाम लेता है वो, केशव। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि क का मतलब होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा, और ईश का मतलब होता है शिव, और व का मतलब होता है वश। जो ब्रह्मा और शिव को भी अपने वश में रखते हैं, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हे भगवान मैं आपके आदेशों का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं। एक तरह से वो कह रहा है कि आप तो बोल रहे हैं बुद्धि योग करना चाहिए, तो हम बुद्धि योग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन निष्क्रियता के साथ। तो भगवान को क्या कह रहा है कि ब्रह्मा और शिव भी आपके वश में रहते हैं, तो मैं आपके वचनों को भगवान कैसे टाल सकता हूं। ऐसा अर्जुन का भाव है। और अर्जुन का ये भी तो देखिए कि अर्जुन को इतना सब कुछ समझाने के बाद, 72 श्लोक समझाने के बाद भगवान से दोबारा प्रश्न पूछता है, और इतने तरीके से पूछता है जिसमें भगवान को जनार्दन भी कहता है और केशव भी कहता है। रूपाद जी लिखते हैं कि एक निष्ठ शिष्य के नाते अपने प्रश्न को कैसे पूछना चाहिए, किस विधि से पूछना चाहिए, ये अर्जुन बताता है कि क्या
होना चाहिए। आगे अर्जुन बोलता है दूसरे श्लोक में, इस अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि जब बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो क्या पूछना चाहता है अर्जुन, ये इसमें पूछता है अर्जुन। दूसरा श्लोक देखिए, व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयो हमानुयामः आपनुयामः। आपके व्यमाश्रित मतलब अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः आप कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्या पूछ रहा है भगवान से कि आपने जो कहा, वो क्या कह रहा है अर्जुन, कि आपने जो कहा वो अनेक अर्थ वाले हैं। भगवान ने व्यामिश्रित्वा जो शब्द है, व्यामिश्रेण, व्यामिश्रेण मतलब अनेक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले। वाक्य ने क्या किया, अर्जुन को मोहित कर दिया कि हमको करना क्या है। तो भगवान से पूछ रहा है कि ये बताइए कि हम क्या करें। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि कौन कौन से वाक्य हैं जिससे अर्जुन मोहित हो गया। भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जब कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, न कर्म करने में तुम अनासक्त हो, न कर्म के फलों के ऊपर तुम आसक्ति रखो। फिर भगवान कहते हैं ना अर्जुन को 48वें में कि सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा, कि जो जय हो या पराजय हो, कर्म करने में तुम सिद्ध हो या असिद्धि को प्राप्त हो, उससे समभाव रखते हुए तुम क्या करोगे, युद्ध करोगे। फिर भगवान 2.50 में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, बुद्धि युक्त जिहाति, अपने बुद्धि से युक्त मतलब निष्काम कर्म योग से युक्त होकर के काम करो। फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन को 52 श्लोक में कि मोह कलीलम, मोह कलीलम मतलब इससे बाहर निकलो। किस मोह से हमने बताया, अज्ञान रूपी बादल जो घेर रखा था अर्जुन को, तुम उससे बाहर निकलोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो वेदों के जो वाक्य हैं उस कर्मों को ना करके तुमको क्या करना है, उस वेदों के कार्य को करना है, जिससे तुम धीरे धीरे कहाँ आओ, मेरी ओर आ सको। न कि इंद्र तृप्ति के भोग में घूमते रहो। वेदों के जब उस कर्म कांड में जाओगे तो स्वर्ग आदि इंद्र आदि की लोगों की प्राप्ति होगी, वहां जाने के बाद तुमको फिर आना पड़ेगा। तो अर्जुन को ये सब बताते हैं। यहाँ तो भगवान कहते हैं कर्म नहीं करो, कर्म का फल का चिंता मत करो। फिर भगवान यहाँ बोलते हैं कि संभाव से कर्म करो। फिर यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि बुद्धि युक्त से कर्म करो। फिर भगवान बोलते हैं कि ये बात कब समझ में आएगा, जब तुम मोह कलीलम से निकल जाओगे। उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण होता है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब से मैं क्या हो गया हूं, अर्जुन कह रहे हैं कि इस अनेक अर्थ से मैं मोहित हो गया हूं, मोहित हो गया। तो निश्चित करके है भगवान, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अर्जुन पूछ रहा है कि अगर व्यक्ति को कर्म करना है तो सिर्फ इतने बात से अगर उसको समझ में नहीं आता एक साधारण व्यक्ति को, तो कर्म करने के लिए हमको व्यापक रूप से क्या चाहिए, रूपरेखा चाहिए कि ठीक से बताइए कि कर्म कैसे किया जाए। तो कैसे होता है, तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो क्या है, भक्ति है। और उससे कम, उससे नीचे जाएंगे तो क्या है, ज्ञान है। और ज्ञान से नीचे जाएंगे तो क्या है, राजसिक कर्म है, राजसिक कर्म है। और इससे भी नीचे जाएंगे तो नहीं, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म मतलब सात्विक कर्म अर्थात निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, बुद्धि योग, ये सब एक ही मतलब है। और उससे भी नीचे जाएंगे तो क्या है, राजसिक कर्म है।
और इससे भी नीचे जाएंगे तो साधारण जो कर्म करते हैं, कर्म अकर्म विकर्म, जिसमें पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भगवान क्या बोले अर्जुन को, कर्म करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो सात्विक कर्म करो। अभी भगवान अर्जुन को यही समझाएंगे, तुम क्या कर सकते हो, अगर निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते तो कैसा करो, राजसिक कर्म योग करो। इसको कैसे किया जाता है उसको भगवान बताना शुरू करेंगे, वही है कर्म कांड से कर्म योग। तो पहले भगवान तो निष्काम कर्म योग कैसे किया जाता है उसको अर्जुन को समझाने वाले हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति, भक्ति से नीचे ज्ञान, ज्ञान से नीचे निष्काम कर्म, निष्काम कर्म से नीचे सकाम कर्म, सकाम कर्म। इसको राजसिक कर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति को कुछ ना कुछ पाने की अभिलाषा रहती है। जब तक व्यक्ति को कुछ पाने की अभिलाषा रहेगी वो सकाम कर्म कहा जाएगा या फिर राजसिक कर्म कहा जाएगा। असाधारण कर्म जिसमें लोग क्या करते हैं, दूसरे को बलि देना, ये सब करना, वो सब तामसिक कर्म में आता है। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान इस कर्म को तो बात ही नहीं करेंगे। भगवान राजसिक कर्म, सात्विक कर्म, ज्ञान और भक्ति का ही बात करने वाले हैं। तो अर्जुन का आगे का जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि ऐसे मोहित होने के बाद भगवान उसको क्या उत्तर देते हैं। तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि व्यक्ति को ना भी समझ में आए तो भगवान के जो वाक्य हैं इतने मधुर हैं कि उसको सुन करके ही उसको आनंद आ जाएगा। लेकिन भगवान का समझाने का तरीका भी इतना श्रेष्ठ है, कुछ भी समझाने से पहले उसकी भूमिका जरूर रखते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे भूमिका रखी। क्या कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्तः मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। क्या कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जैसा कि कहा है कि संख्या नाम जो है उसको ज्ञान योग लिया है और कर्म योगे न योगी नाम को भगवान ने, प्रभुपाद जी ने भक्ति योग सेवा के रूप में ट्रांसलेट किया है। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कोई कहीं रुके ना, सीधा क्या करे, वो लिफ्ट को पकड़े और सीधा भगवत धाम जाए। लेकिन हमें समझना है तो भगवान वहां पर जो कर्म योगी ना योगी नाम कहते हैं उसका अर्थ ये है कि कर्मयोगी, कर्मयोगी समझ गए होंगे अब तक तो आप। कर्मयोगी मतलब निष्काम कर्म करने वाले एक हो गए, और दूसरा का बात करते हैं ज्ञान योगी। ये कौन है दोनों, ये दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में जो क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलते हैं। एक कर्मयोगी, दूसरा ज्ञान योगी। एक ज्ञान के द्वारा वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और दूसरा कर्म के द्वारा क्या करते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो कर्म योगी किसके द्वारा पहुंचेंगे वहां पर, तो निष्काम कर्म या बुद्धि योग, इसको लिख दीजिए, बुद्धि योग। और ज्ञान योगी मतलब सांख्य के द्वारा। सांख्य का मतलब किसी भी भौतिक एनालिसिस करके एक एक चीज का संरक्षण निरीक्षण करके हम एक एक तत्व को समझते जाते हैं, जिसमें कहते हैं ना वो 25 तत्वों का निरूपण, जिसमें भगवान ने आत्मा के सभी गुणों को बताया, आत्मा के क्वालिटीज को बता रहे थे भगवान। तो ज्ञान योगी क्या करते हैं, एक एक चीज को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे प्रयास करते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। तो ऐसे लोग कितने हो गए, एक तो कर्म योगी और दूसरे ज्ञान योगी। भगवान कह रहे हैं कि दो प्रकार के कौन होते हैं अर्जुन, कर्म करने वाले होते हैं। क्यों, तो भगवान ने ये पहले ही बताया, भगवान ने पहले बताया दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में। इसलिए भगवान देखिए श्लोक में कहते हैं निष्ठा पुरा पोक्ता, पुरा अर्थात पहले। तो पहले भगवान ने 2.39 दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बता दिया है। क्या बताया है कि सांख्य, अर्जुन को क्या पहले बता दिए भगवान ने, सांख्य का वर्णन कर दिए। अब फिर भगवान को क्या बोले कि अब मैं तुम्हें
बुद्धि से बुद्धि युक्त कर्म करना बताऊंगा। मतलब ज्ञान भी हो गया और ज्ञान के साथ क्या हो गया, निष्काम कर्म। इन दोनों के बारे में भगवान बात कर रहे थे। कहा? तो दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इस तात्पर्य में? भगवान तो ये बता रहे हैं कि इतने प्रकार के लोग होते, पूरा पुख्ता तो पहले बात किए थे। जहां पर भगवान दूसरे अध्याय में बुद्धि योग का बात करना शुरू किए, वहां पर ये बात भगवान ने कही थी। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि अर्जुन इतना अच्छा प्रश्न क्यों पूछा, और यहाँ पर ज्ञान योगी और कर्म योगी और सांख्य का जो बात है, तो इसी ज्ञान योगी और कर्म योगी को समझाते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बिना धर्म का, अगर बिना धर्म का मतलब धर्म रहित, बड़ा लिखना है, धर्म रहित। धर्म रहित क्या है? दर्शन है। धर्म के बिना क्या है वो? दर्शन। दर्शन अर्थात फिलॉसफी। जैसे आत्मा के बारे में प्रश्न पूछना कि आत्मा ऐसा है। दर्शन मतलब देखने की दृष्टि। और हमारे यहाँ दर्शन कितने प्रकार के हैं? हमारे यहाँ दर्शन मुख्य जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। लेकिन अगर पूरे के पूरे भारतीय वैदिक सनातन दर्शन को देखा जाए तो 150 से अधिक प्रकार के दर्शन सनातन धर्म के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें एक ही चीज को इतने तरीकों से देख करके समझा और समझाया जा सकता है। एक ही चीज को, तो उसको क्या कहते हैं? दर्शन। जैसे दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। जैसे एक व्यक्ति चांद को देख रहा है, तो अगर वो ज्योतिष होगा तो चांद को किस आधार पर देखेगा? वो चांद को देखेगा कि इसका ग्रह दोष जो है, नक्षत्र दोष कहां पर है। और दूसरा अगर कोई पोएटिक है तो चांद को कैसे देखेगा? एक सुंदरता के रूप में देखेगा। अगर कोई खगोल शास्त्री है तो चांद को किस रूप में देखेगा? मतलब ऐसे ही अलग अलग प्रकार से जिस चीज को देखा जाता है उसको दर्शन कहा जाता है। सिंपल। तो धर्म रहित, धर्म नहीं है किसके पास? उस दर्शन के पास जिस दर्शन के पास धर्म नहीं है। उसको क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कि वो मानसिक ऊहापोह है। क्या है वो? मानसिक ऊहापोह। धर्म नहीं है मतलब आपकी मानसिक कल्पना है, सिर्फ कुछ है नहीं ऐसा। मानसिक ऊहापोह, जिसमें आपका सर दर्द होना है। आप कितने भी अच्छे से अपने फिलॉसफी को बता दीजिए, लेकिन उस फिलॉसफी का आधार अगर कोई धर्म नहीं है तो आपके जो दर्शन है उसका कोई लाभ, कोई उपयोग नहीं है। और प्रभुपाद जी एक बात और कहते हैं कि दर्शन विहीन धर्म है। क्या है? धर्म है, लेकिन धर्म के पास क्या है? दर्शन नहीं है। दर्शन नहीं, तो क्या है? धर्म अंधता। इसको भगवान क्या प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? धर्मांध है ये लोग, धर्म के प्रति अंधे हैं। क्यों? क्योंकि धर्म तो है लेकिन उसके पास दर्शन नहीं है। मतलब देखने के लिए आंख नहीं है, देखने की जो दृष्टि होनी चाहिए वो नहीं है। जो कम तरीके से देखता हो या एक ही तरीके से भगवान को देखता हो, एक ही तरीके से वो भगवान तक पहुंचना चाहता है, वो धर्मांध होते हैं। वो लोग धार्मिक नहीं हो सकते। दर्शन क्यों? क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है दर्शन? कई लोग कहते हैं कि जो भगवान है वो सर्वत्र है, भगवान सब में है और सबके अंदर भगवान है। ये एक दर्शन है। और ये दर्शन क्या है? हमारे सनातन धर्म के अंदर आता है। लेकिन कुछ लोगों का दर्शन क्या है? ये ऐसा दर्शन जो है वो कैसा है? वो कहते हैं कि केवल मेरा ही भगवान है, बाकी किसी का भगवान नहीं है। और वही भगवान है ना, हम भगवान है, तुम भगवान, के लो ही भगवान। तो इससे अच्छा तो हमारा है कि हम उस ब्रह्म को व्यापक भी समझते हैं और सब जगह सब में उपस्थित और सबके भीतर और बाहर भी उसको समझते हैं। तो ये क्या है? एक दर्शन का तरीका है। तो जो दर्शन है जिसके पास लेकिन धर्म नहीं है तो क्या है? मानसिक ऊहापोह। धर्म है, दर्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो धर्मांधता कहा जाएगा। कि हम किस ओर दौड़ रहे हैं वो पता नहीं चलेगा। इसलिए अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछता है ज्ञान योगी के रूप में और कर्म योगी के रूप में। अर्जुन ऐसा नहीं है कि उसके पास ज्ञान नहीं है और अर्जुन कर्म से भाग रहा है। अर्जुन यहाँ पर हमें समझाने के लिए, हम साधारण जीवों को समझने और समझाने के लिए ये प्रश्न पूछता है।
खुद के लिए वो प्रश्न नहीं है, नहीं तो हम कैसे समझेंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि धर्म से रहित दर्शन मानसिक ऊहापोह है, और धर्म है लेकिन दर्शन नहीं है उसके पास, वो धर्मांध है। धर्म को देखने के लिए भी दृष्टि होनी चाहिए, और दर्शन जिस ओर देख रहे हो वो धर्म से जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, ये मानसिक ऊहापोह आपको वहां पर नहीं ले जा सकता। और जब तक हम धर्म को ठीक से समझ नहीं लेते, हम धर्मांध हो जाएंगे, धार्मिक नहीं होंगे। इसलिए दर्शन जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कृष्णदास कविराज कि जो चैतन्य लीला है उसके तत्वों के साथ उन लीलाओं को समझना चाहिए। अगर हम चैतन्य चैतामृत में वर्णित उन लीलाओं को, उस तथ्यों को तत्व के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं समझते हैं, तो हम चैतन्य लीला को भी ठीक से समझ नहीं सकते हैं। और भगवान जो धर्म की बात कर रहे हैं ना, हम इस धर्म को समझ सकते हैं। तो उसमें आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम लोग धर्मांधता समझ गए और दर्शन विहीन धर्म समझ गए। तो भगवान अर्जुन को क्या करें, अनग। अनग, अनग मतलब होता है निष्पाप। क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहा है कि आप घोरे, आप मुझे इस घोर पाप जैसे युद्ध जैसा काम है उसमें, इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान पहले ही बोलते हैं अनग, तुम कौन हो, निष्पाप हो, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, कभी भी पाप में लिप्त नहीं होगे, तुम चाह करके भी ऐसा कार्य नहीं करोगे। मतलब ना तुम अपने कर्तव्य को छोड़ करके पाप के अधिकारी बनोगे, ना तुम युद्ध को करके तुम्हारे ऊपर कोई पाप लगेगा। इसलिए भगवान पहले ही कह दे रहे तुम कौन हो अर्जुन, तुम अनग हो। और फिर कहते हैं निष्ठा पुरा पुख्ता। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है श्रद्धा। इसको भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्रद्धा शब्दे विश्वासे करे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर कोई कृष्ण की भक्ति कर लेता है तो उसके सभी कर्म पूरे हो जाते हैं। तो निष्ठा पूरा पोक्ता, तो जो श्रद्धा है वो किसमें हो सकती है, किसी की ज्ञान में हो सकती है और किसी की कर्म में हो सकती है। तो ज्ञान योग लिखना है, यहाँ कर्म योग। तो निष्ठा दो प्रकार की हो सकती है, या तो व्यक्ति ज्ञान योग के ऊपर जाएगा या फिर कर्म योग के ऊपर जाएगा। लेकिन दोनों का उद्देश्य जो होगा, ये दोनों का उद्देश्य जो होगा वो एक ही होगा। क्या होगा, साक्षात्कार करना। साक्षात्कार किसका साक्षात्कार करना, भगवान का। तो वही भगवान बोलते हैं ना, लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है। निष्ठा एक ज्ञान योग के ऊपर है और एक कर्म योग के ऊपर है। और कैसे इसको समझाते हैं, कर्म योगी कैसे शुद्ध होता है, अगर वो कर्म करता है। कर्म योगी क्या करता है, कर्म करता है। तो क्या करेगा, एक कर्म करके शुद्ध होगा, कर्म से शुद्ध होगा। और जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी है, ये किससे शुद्ध होगा, ज्ञान से शुद्ध होगा। लेकिन कर्म योगी जब शुद्ध होता है तो ज्ञान के स्तर पर आता है। कर्म योगी शुद्ध होगा, ज्ञान के स्तर पर आएगा। और ज्ञान से अगर ज्ञान योगी शुद्ध होगा तो क्या करना शुरू करेगा, भक्ति शुरू करेगा। इसी को भगवान समझाते हैं कि जैसे श्रद्धा है, एक कर्म है, यहाँ कर्म योगी है और ये ज्ञान योगी है। इसको अगर शुद्ध होना है और जितनी मात्रा में शुद्ध होना है उसको, तो कैसे शुद्ध होगा, श्रद्धा। तो जितने व्यक्ति में मात्रा में कर्म योग कर्म करता जाएगा उतनी ही मात्रा में उसके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा। और जितनी मात्रा में उसके अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा उसका निष्ठा, उसके ऊपर श्रद्धा बढ़ती जाएगी। और यही श्रद्धा क्या करेगी, धीरे धीरे उसको भक्ति की ओर ले जाएगी। इसलिए बोलते हैं दो प्रकार की श्रद्धा है, ये भी उसको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही है और कर्म योग भी उसको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा रही है।
तो कर्म योगी ज्ञान योगी कैसे होते हैं? तो 2:55 से लेकर के आगे तक जो भगवान 72वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में बताए वो ज्ञान योगी के लक्षण, और कर्म योगी के लक्षण भगवान 47वें कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बता रहे हैं। तो कर्म योगी कर्म करके क्या करेगा? धीरे धीरे अपने श्रद्धा को शुद्ध करता है कर्म योगी, और कर्म से शुद्ध होकर के ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, और ज्ञान योगी ज्ञान से शुद्ध होकर के भक्ति की ओर जाता है। मतलब एक के बाद एक वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे भगवान बताते हैं। आगे देखिए 4थे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान। श्लोक संख्या 4। न कर्मणानाम आरंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः श्रुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अर्जुन क्या कह रहा है कि आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? तो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। उसी को भगवान समझा रहे हैं। न तो कोई कर्म से विमुख होकर के कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं समझिए। कर्म को छोड़ देगा व्यक्ति, कर्म नहीं करेगा तो कर्म फल भी नहीं आएगा, कर्म फल नहीं होगा। ठीक है। न तो केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति केवल सन्यास ले ले बिना कुछ जाने समझे तो उससे भी क्या होगा? सिद्धि नहीं होगा। भगवान ये चीज बोल रहे हैं कि कर्म छोड़ करके तुम कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते हो, और न केवल सन्यास से तुम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात क्या भगवान बताना चाह रहे हैं? तो न कर्मणा आरंभात, तो इसको समझिए। भगवान ने क्या कह दिया कि कर्म फल छोड़ करके अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो कर्म फल से तुम छुटकारा नहीं पाओगे। और फिर भगवान कहते हैं कि सन्यास से तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं करोगे। इसको समझिए कि भगवान ऐसा क्या कहते हैं। तो अगर वहां जो कर्म ना कर्म आरंभात, वहां लिखा है कि अगर शास्त्रीय कर्म जो है, शास्त्रीय कर्म, उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम कर्म बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। जो शास्त्रीय कर्म है, अगर हम शास्त्रीय कर्म के विधि विधान को नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए शास्त्रीय कर्म को अगर कोई छोड़ दे कि हम इसका पालन नहीं करते हैं, हम इसका पालन नहीं करते, वो सोचेगा कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो वो भी गलत सोचता है। और फिर कहा जाता है सन्यास, मतलब कर्म फल का त्याग से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कर्म फल के त्याग से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ये बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि जब तक शास्त्र का हम पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी चित्त का शुद्धि नहीं होगा। शास्त्रीय कर्म क्यों करने चाहिए? चित्त की शुद्धि के लिए। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा। ज्ञान का उदय कब होता है? चित्त की शुद्धि के बाद ज्ञान का उदय। अगर ज्ञान का उदय नहीं हुआ है और वो अगर संन्यास ले लेता है वैसा व्यक्ति, तो क्या करेगा? वो संसार में केवल उत्पात करेगा। इसलिए अगर कोई संन्यास लेना चाहता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान के बिना क्या है? संन्यास साधित नहीं होता। और चित्त शुद्धि के लिए अपना जो कर्तव्य है, निर्धारित कर्म जो शास्त्र हमको बताते हैं, उसको करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हम भगवान चित्त को शुद्धि भी नहीं कर पाएंगे, ज्ञान का उदय भी नहीं होगा। और ज्ञान के उदय होने के बाद अगर हम संन्यास लेते हैं तो हम सही में आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने नियत कर्म है, हम कर्म को ही त्याग देते हैं, हम कर्म ही नहीं करना चाहते। बिना कर्म किए चित्त शुद्धि और बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान का उदय और नहीं होगा। और ज्ञान का उदय बिना संन्यास लेंगे तो केवल और केवल समाज में और देश में और अध्यात्म में केवल और केवल हम उत्पात ही कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान का उदय जब तक ना हो संन्यास धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए
आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर व्यक्ति शास्त्रीय कर्म ना कर रहा हो, मतलब वो नियत कर्म नहीं कर रहा हो जो शास्त्र बता रहा है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है, डायरेक्ट कृष्ण की सेवा। तो कृष्ण की सेवा करने के कारण शास्त्रीय कर्म ना करे फिर भी उसका क्या होगा, चित्त शुद्धि होगा और ज्ञान का उदय उसके अंदर धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, कृष्ण की सेवा को स्वीकार कर लिया। क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं वो आखिर में आपको कृष्ण की सेवा तक ही ले जाने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन हम कृष्ण की सेवा तक ना जा करके उस विधि विधानों में, उस कर्म कांड में, उस भोग विलास ऐश्वर्य के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करता है तो क्या करता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान तुमने शास्त्रीय विधि विधान को छोड़ दिया तो हम तेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं कि अगर कोई शास्त्रीय विधि विधान को छोड़ भी दे और सीधे कृष्ण की सेवा में लग जाए तो भगवान कह रहे हैं कि हम सेवा स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि न कर्म आरंभात नैष्कर्म्य पुरुषो अश्रुते न च संन्यासन देव सिद्धि समाधि गच्छति। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कर्म से विमुख नहीं होना है, कर्म करना है, लेकिन कर्म का करने का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। कौन सा कर्म चित्त शुद्ध करेगा, तो निष्काम कर्म ही चित्त को शुद्ध करेगा। सकाम कर्म क्या है, हमको वहां तक ले तो जाएगा, लेकिन हमको सकाम से निष्काम की ओर जाने में बहुत समय लगेगा। हमारे अंदर सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति आज के समय में सकाम कर्म ही करता है। सकाम कर्म का अर्थ हो रहा है कि हम किसी न किसी भौतिक इच्छा के द्वारा भगवान का पूजन, यजन, देवी देवताओं का पूजा उपासना आदि करते हैं, वो सब सकाम कर्म है। सकाम कर्म से आप अगर निष्काम कर्म की ओर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि अपनी इच्छाओं को कम करो। बिना इच्छाओं को कम किए हुए तुम सकाम कर्म से निष्काम कर्म में जा सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो मोह कलिलम है, उस अज्ञान रूपी जो अंधकार है, बादल है अर्जुन, तुम वहां से निकलो। तो तुम सुने हुए जो वेदों में लिखे गए हैं सुंदर सुंदर वाक्य कि ये यज्ञ करो तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, ये पूजा करो ये प्राप्त हो जाएगा, तुम उससे निकलोगे। तब जाकर के तुम क्या करोगे अर्जुन, तुम निष्काम भाव से, बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि से तुम मेरा क्या कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, मेरे परायण हो सकते हो। तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अगर सकाम कर्म कर रहा है, साधारण व्यक्ति के साथ क्या है कि वो सीधा भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, या सीधा ज्ञान योग को स्वीकार नहीं कर सकता, या सीधा निष्काम कर्म योग को स्वीकार नहीं कर सकता। तो भगवान ने पूरी छूट दी है और शास्त्र ने पूरी छूट दी है कि व्यक्ति सकाम कर्म करते हुए भी शास्त्र का कर्म करता रहे, अपने मन के द्वारा कर्म नहीं करे। जो शास्त्र बताते हैं वो अगर हम करते हैं तो हम पाप कभी नहीं करेंगे। हम जब पाप कभी नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे। वही धीरे धीरे शुद्ध होते हुए हम सकाम से निष्काम, निष्काम से ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, भक्ति योग की ओर अग्रसर करते जाएंगे। भगवान यही बता रहे हैं। अब 5वें श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से। या अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत क्रियते हवशः कर्म सर्व प्रकृते जय गुणः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं कि कश्चित क्षणमपि, मतलब एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता भाई? क्योंकि जो आत्मा है ना वो हमेशा सक्रिय रहती है। आत्मा जो है वो हमेशा सक्रिय रहती है, सक्रिय। क्यों नहीं कर सकता? वो एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है, हमेशा सक्रिय अवस्था में रहती है। जब हम सो भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मन कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, हम सपने देख रहे होते हैं, हम कुछ न करते हुए भी कुछ कर रहे होते हैं। हमारा मन कभी भी शांत
नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आत्मा के वजह से ही सब कुछ सक्रिय है। अगर देह से आत्मा ही चला जाए तो आत्मा देह किस काम का रहेगा? किसी काम का नहीं रह जाता। तो वही बता रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी अर्जुन कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि आत्मा जो है हमेशा सक्रिय रहती है। अगर हमको सक्रिय से बचना है, उस सक्रिय से मतलब बिना कर्म किए हुए रहना है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम चुपचाप बैठ जाओगे तो कर्म नहीं हो रहा। अगर तुम चुपचाप बैठे भी हो तो वो कर्म की गिनती में ही आ रहा है। कि बैठा कौन है? तुम बैठे हो, बैठने की क्रिया कर रहे हो, बैठने की क्रिया तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है, इसलिए तुम उस कर्म में लिप्त हो। सो भी गए हो, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, तो सोना भी एक क्रिया है। और सोने के बाद भी हम क्या करते हैं? मन के माध्यम से अलग अलग सपने देखते हैं। वही बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता। और कैसे कर्म करता है? तो प्रकृति जय गुणा, तो प्रकृति के गुणों के कारण, प्रकृति के गुणों के कारण। प्रकृति मतलब एक स्वभाव। क्या है? स्वभाव। यहां प्रकृति का अर्थ क्या लेना है? स्वभाव। एक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि उसको कुछ ना भी कहा जाए तो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वही अर्जुन को बता रहे कि तुम ना चाहते हुए भी क्या करोगे अर्जुन? कर्म करोगे, क्योंकि वो हमेशा लगा ही रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब आत्मा या शरीर हमेशा सक्रिय रहता ही है, कुछ ना कुछ करता ही है, तो हम इसको भोग में क्यों लगाएं? भोग में न लगाएं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमेशा कृष्ण भावना भावित कार्य करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्य, जिससे क्या होगा? हम कभी भी पाप में लिप्त नहीं होंगे। और शास्त्र अनुमोदित जो सारा कार्य करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ करें, जैसे हमने कहा कि शास्त्र जो पहले कह रहा है उस कर्म को करने से हमारी शुद्धि होगी। अगर हम शास्त्र में अनुमोदित सारे कार्यों को कर रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है जो करने हम करते जा रहे हैं, लेकिन उसको करने के बाद भी हमारे अंदर की जो कृष्ण भावना है वो जागृत नहीं होती है, तो शास्त्र के कर्म करने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए कुछ भी करो, हमारी जो निष्ठा है भक्ति वो कृष्ण की ओर बढ़ती जाएगी। नहीं तो कहते हैं भागवत में श्रम एव ही केवलम न उत्पादयेद यदि कथा रुचि वासुदेव कथा रुचि। तो क्या है? केवल श्रम एव केवलम, केवल और केवल मेहनत है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए शास्त्र भी अगर कृष्ण भावना को जागृत कराते हैं तो हम शास्त्र के नियमों का, विधि विधानों का पालन ठीक से कर रहे हैं। शास्त्र का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम धीरे धीरे इस भव बंधन से छूट जाएं। तो वही भगवान यहाँ पर बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति को कार्य किए बिना नहीं रह सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई कार्य किए बिना नहीं रह सकता, तो ऊट पटांग काम करने से अच्छा है कि तुम कृष्ण के लिए काम करो। और उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि तयक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन पको पतते यदि यन के वाभद्र भूत मुस्य किम वार्थे आप तो अभजदाम स्वधर्मतः। कि अगर वो शास्त्र के अनुमोदित कर्मों को न करके भक्ति भी करता है तो उसको क्या कहा जाएगा? वो कृष्ण भावना में सारे लाभ कमा सकता है। मतलब शास्त्र को छोड़ दिया लेकिन भजन में आ गया तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा। 6 नंबर श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं कर्म इंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विन्मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। क्या कह रहे हैं? जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कितना अच्छा बात भगवान ने कहा कि जो मन इंद्रियों को तो नियंत्रित कर लिया है, किसको नियंत्रित किया है? कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, नियंत्रित किया है। लेकिन वो क्या कर रहा है? मन को नियंत्रित नहीं किया। मन क्या है उसका? अनियंत्रित, अनियंत्रित है। तो क्या समझना चाहिए कि वो क्या है? मिथ्याचारी है, मिथ्याचारी। वो झूठ बोल रहा है। किससे? अपने आप से।
कि वो तो विषय कर्म इंद्रियों को विषयों में जाने से तो रोक दिया, उसका जीभ लपलपा रहा है गुलाब जामुन खाने के लिए, लेकिन वो गुलाब जामुन की ओर नहीं जा रहा। लेकिन मन क्या है, वो चिंतन में ही लगा हुआ है कि हमको गुलाब जामुन कब मिलेगा, कब मिलेगा खाने के लिए। मतलब हाथ पैर सब उसके छटपटा रहे हैं कि हमको अभी क्या करना है, कुछ करना है। सब विषयों की ओर जाने के लिए उसके हाथ पैर आदि सब जो कर्मेंद्रियां हैं पांचों, वो सब छटपटा रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। लेकिन वो अपने आप को जबरदस्ती रोक करके रखा है। जब व्यक्ति अपने आप को जबरदस्ती रोक करके रखा है, लेकिन मन में क्या करता है, उन विषयों का चिंतन करता रहता है कि उसको प्राप्त तो नहीं है, अपने इंद्रियों को वश में भी करके रखा है, लेकिन मन ही मन क्या करता है, उस विषयों का चिंतन करता है। तो उसको भगवान कहते हैं कि वो मिथ्याचारी है, जो स्वयं को क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। और ऐसे लोग कभी भी प्रगति नहीं कर पाते, जो मन ही मन विषयों का चिंतन करते हैं और लेकिन कृष्ण भावना भावित होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन मन में क्या कर रहे हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं। तो उनका जो प्रगति है न के बराबर होता है या फिर बहुत देर से होता है। इसलिए व्यक्ति को मिथ्याचारी कभी नहीं होना चाहिए। जो वश में है वो वश में है, जो वश में नहीं है उसके लिए दिखावा न करे, क्योंकि आप मिथ्याचारी कहलाएंगे। और प्रभुपाद जी लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया से हर लिए जाते हैं और ऐसे धृत चित्त सदैव अशुद्ध रहता, ऐसे अतएव यौगिक ध्यान का भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए जब यौगिक ध्यान लगा रहा है, आंख बंद करके पता चला कि विषयों का चिंतन कर रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। फिर भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारंभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, किसके द्वारा, मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात हो रही है। वहां हमने कर्म इंद्रियों को नियंत्रित किया लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं किया। लेकिन 7वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन के द्वारा अपने कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण कर्म योग प्रारंभ करता है, तो अति उत्कृष्ट है। तो भगवान क्या करें, पहले वश में किसको करो, मन को। जब मन को कंट्रोल कर लोगे तो इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी, इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी, इंद्रियां वश में हो जाएंगी। पहले भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, और मन को कंट्रोल करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। और फिर भगवान कहते हैं उसके द्वारा तुम क्या करोगे, कर्म योग करोगे, कर्म योग। ऐसा करना क्या होगा, उत्कृष्ट होगा अर्जुन, ऐसा करना तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। तो जो क्या कर रहा है, मन को नियंत्रित, मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित के लिए और कर्म योग कर रहा है, या फिर जो शास्त्र में जो अनुमोदित जो कर्म है, शास्त्र अनुमोदित कर्म है, अगर व्यक्ति उस कार्यों को कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जो मन को वश में नहीं किया है लेकिन इंद्रियों को वश में करके बैठा है, उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ है। वो क्या है, श्रेष्ठ है। तो उसके उदाहरण में यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो दिखावा नहीं कर रहा है कि हमने अपने मन को या अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। वो अपने मन को किसके माध्यम से वश में किया है, जो शास्त्र में दिए गए कर्म हैं उसके अनुसार वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है। अगर वो शास्त्र में दिए अनुमोदित कर्म को कर रहा है तो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो अपने आप को कृष्ण भावना भावित में बहुत श्रेष्ठ या योगी ध्यानी बन करके हिमालय में बैठा है और विषयों का चिंतन कर रहा है। इसलिए मिथ्या वेश धारण करने वाला से कई ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है जो सामान्य रूप से हमको अपने आसपास चारों तरफ घूमते हुए कार्य करते हुए अपने अपने कार्यों पे दिखाई देते हैं। और एक बात और कहते हैं हमारे आचार्य कि एक अगर गृहस्थ है और कृष्ण भावना में नियमित सेवा करता है तो भी वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक
पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि विषय भोग जो है एक गृहस्थ के पास सुलभता से उपलब्ध हो जाता है। जब सुलभता से उपलब्ध हो जाता है तो उसी के द्वारा वो नहीं बोलता कि हम बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं। वो अपने आप को कृष्ण भावना में लगाता है, कृष्ण भावना में, और कृष्ण भावना में अपने आप को लगाता है। कृष्ण भावना में अपने आप को सेवा में समर्पित करता है, कृष्ण के लिए सब कुछ करता है। तो गृहस्थ व्यक्ति क्या करता है? धीरे धीरे अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा उस व्यक्ति के अलावा जो मिथ्या वेश धारण करके, साधुओं का वेश धारण करके, जिसकी कर्म इंद्रिया केवल उसके नियंत्रित में है, मन नियंत्रित में नहीं है। उससे कई ज्यादा श्रेष्ठ वो स्वीपर है और वो गृहस्थ है जो अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ है। ये 7वें श्लोक में भगवान ने कहा। अब देखिए 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं हम सबको। श्लोक संख्या 8। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियोत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं होगा। भगवान क्या कह रहे हैं? नियत कर्म करो, नियत कर्म, नियत कर्म करो। अगर तुम अपना नियत कर्म करोगे अर्जुन तो क्या होगा? जो कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नियत कर्म करोगे तो कर्म न करने की अपेक्षा, कि हम कुछ ना करें उससे अच्छा है तुम अर्जुन कुछ ना कुछ करते रहो। तो बता रहे अपना जो निर्धारित कर्म है, अपना निर्धारित कर्म, उसको क्या करना चाहिए? करते रहना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कि व्यक्ति अगर अपना निर्धारित कर्म करे तो श्रेष्ठ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ काम को कर रहा है। और फिर कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धि योत कर्मणः, कि बिना कर्म किए तो शरीर भी क्या होगा? देह का भी निर्वाह नहीं होगा। देह का निर्वाह, शरीर यात्रा पे मतलब देह को चलाना, निर्वाह नहीं होगा। इसके बिना अगर हम निर्धारित कर्म को छोड़ देते हैं, इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि निर्धारित कर्म को तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा निर्धारित कर्म? क्योंकि शास्त्र कुछ ना कुछ कहता है। शास्त्र कहता है निर्धारित कर्म, तुम कौन हो? तो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा, तुम गृहस्थ हो तो तुमको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्म आदि करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए तुमको क्या करना है अर्जुन? शरीर यात्रा के लिए भी, देह के निर्वाह के लिए भी तुमको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जीवन को अगर धारण करना चाहता है व्यक्ति, अगर देह का भी निर्वाह करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो शास्त्र में जो अनुमोदित कर्म अनुष्ठान है, शास्त्र जो कहता है उसको हमको करना ही पड़ेगा। शास्त्र अनुमोदित कर्म। अब शास्त्र अनुमोदित कर्म को ही कर्म कहते हैं, इसको ध्यान रखिए। हम बार बार लिख रहे हैं शास्त्र अनुमोदित कर्म। जो शास्त्र में अनुमोदित है, जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, उसको अगर हम करते हैं तो कर्म करते हैं। उसके विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो हम विकर्म करते हैं। और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तब हम अकर्म करते हैं। तो हम बार बार लिख रहे हैं। तो कर्म का मतलब क्या है? जो शास्त्र में अनुमोदित कर्म है हमको उसको करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते, शास्त्र में अनुमोदित कर्म को नहीं करेंगे तो हम देह का भी निर्वाह नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे देह का निर्वाह? उसको भगवान आगे बताएंगे कि देह का निर्वाह करने के लिए भगवान अन्नाद भवति भूतानि भूतानि अन्न संभव सब पर्जन्य जब बताना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि शास्त्र का अनुमोदित कर्म करते हैं और कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा, ये सब भगवान बताएंगे। इसलिए जो शास्त्र में अनुमोदित कर्म है उसको करना आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो हम देह का निर्वाह बिल्कुल भी
नहीं कर सकते हैं। और वहां प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि नियत कर्मों के द्वारा या ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथा कथित योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। क्या कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देह के निर्वाह के लिए कर्म नहीं करते और संन्यास धारण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं संन्यास धारण कर लेते हैं। क्यों धारण कर लिए कि हम अपने कर्म को करना नहीं चाहते। संन्यास क्या होता है? व्यक्ति आज के समय में संन्यास क्यों ले रहा है? देह के निर्वाह के लिए। हम बता रहे थे आज से 70 लाख से अधिक लोग 70 लाख से अधिक लोग संन्यास लेकर के भीख मांग रहे हैं भारत में। क्यों? क्योंकि उनका देह का निर्वाह नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो शास्त्र में अनुमोदित कर्म है उसको सन्यासी कर ही नहीं रहा, केवल वस्त्र सन्यासी का पहन लिया है। इसलिए वहां पर प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिखा है कि नियत कर्मों के द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने से तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। इसलिए स्वयं क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। इसलिए नियत कर्म को करो। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा जो शरीर है उस शरीर का भी निर्वाह नहीं होगा, ये भगवान समझाते हैं। और उस शरीर के निर्वाह को करो, लेकिन कैसे करो ये 9वें श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, जो क्या है? कर्म योग। 9वां यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्या कह रहे भगवान? यज्ञार्थ कर्मण्यो अन्यत्र, जो भी कर्म करना है वो किसके लिए करना है? तो कह रहे हैं श्री विष्णु के लिए सारे कर्म करने हैं। जो भी हमको कर्म करना है वो किसके लिए करना है? केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए। अगर भगवान विष्णु के लिए हम कर्म करते हैं तो ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर विष्णु के लिए जो भी कर्म हम करते हैं और वो निष्काम होता है, जो भी होता है विष्णु के लिए हो और वो क्या हो? साथ में निष्काम हो और समर्पित विष्णु को हो, तो ये क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। अन्यथा वो धर्म नहीं है। या फिर इस धर्म को ही यज्ञ कहते हैं, धर्म को ही यज्ञ कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उस किसके लिए कर रहे हैं? भगवान विष्णु के लिए। भगवान पहले कर्म बता रहे थे, कर्म के फल के बारे में बता रहे थे कि अर्जुन तुम सभी कर्म के फलों को त्याग दो। क्या कह रहे थे भगवान? कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहो। तो जो पहले जो हम स्थित प्रज्ञ की बात हो रही थी तो वहां भगवान कर्म के फल के बारे में बता रहे थे कि वो लोग कर्म के फल के प्रति क्या रहते हैं? अनासक्त रहते हैं, उनको फलों की कोई आकांक्षा नहीं रहती है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो तो कर्म किसके लिए करो? यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय। अगर श्री विष्णु के लिए के रूप में कर्म करना चाहिए, जो कर्म है वो किसके लिए करना चाहिए? श्री विष्णु के लिए ही करना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से। जो पहले बता रहे थे वो निष्काम भाव से। तो पहले तो भगवान विष्णु के लिए हो गया वो कर्म, और दूसरा कोई कामना नहीं है। और वैसा कर्म अगर हम भगवान विष्णु के लिए करते हैं तो क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। अगर हम श्री विष्णु की ही सेवा करते हैं, ठीक है, श्री विष्णु की सेवा करते हैं, लेकिन निष्काम ना होकर के हम सकाम कर्म करते हैं। क्या करते हैं? सकाम कर्म है तो विष्णु के लिए ही, लेकिन हम सकाम कर्म करते हैं तो ऐसा क्या होगा? हमारे लिए बंधन का कारक हो जाएगा, मोक्ष का कारक नहीं। वही श्री विष्णु के लिए है लेकिन निष्काम है, तो उसको धर्म और यज्ञ कहा जा रहा है। और ऐसा कर्म हमको मोक्ष देगा, न कि बंधन। तो वही कह रहे हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरेत। उसको क्या कहते हैं?
मुक्त कहते हैं। कौन? विष्णु के लिए कर्म हो लेकिन निष्काम भावना से, जिसको धर्म भी कह सकते हैं, यज्ञ भी। और ऐसा कर्म हमको मोक्ष देगा, लेकिन विष्णु के लिए ही कर्म है लेकिन वो सकाम भाव से हम कर्म कर रहे हैं, तो वो भी हमको क्या करेगा? बंधन में डालेगा। और मुक्त संग, यहाँ कह रहे हैं ना भगवान, मुक्त संग मतलब फल की आकांक्षा से रहित, आकांक्षा से रहित होना चाहिए। मुक्त संग समाचर, केवल और केवल मुक्त संग, फल की आकांक्षा। यहाँ फल की आकांक्षा सकाम कर्म में आ जाती है, इसलिए हम क्या हो जाते हैं? बंधन में आ जाते हैं। इसलिए पहले तो कर्म करो तो विष्णु के लिए करो, और दूसरा उसमें कोई फल की इच्छा मत करो तो मुक्त हो जाएंगे। और यज्ञ कौन है? यज्ञ स्वयं विष्णु है। शास्त्र कहता है ना, यज्ञो वै विष्णु यज्ञो हम भागवतम, कि जो यज्ञ है वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए शास्त्र कहता है ना, 11वां स्कंद के 20वें अध्याय में एक शब्द आता है स्वधर्मस्थ। स्वधर्मस्थ, स्वधर्मस्थ। तो इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो शास्त्रों के विधि विधान का पालन करते हैं, जो शास्त्रों के विधि विधान का पालन किए, किसका विधि विधान का पालन किए? शास्त्रों का। तो शास्त्रों का विधि विधान पालन करने के कारण वो कभी भी पाप नहीं कर रहे, वो हमेशा क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं। शास्त्र में जो भी लिखा है करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? पुण्य। अब पुण्य करने से हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग। अगर हम शास्त्र में अनुमोदित कार्य नहीं करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? नरक। अगर हम फल की कामना से रहित होने के कारण, अगर हम फल की कामना से रहित होने के कारण वो स्वर्ग भी नहीं जा पाते और नरक भी नहीं जा पाते। धर्मस्थ का एक अर्थ हो गया कि शास्त्र का अनुमोदित कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? पुण्य। और पुण्य के बाद उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग। और फिर बताते हैं कि फल की आकांक्षा से रहित है, क्या है वो? मुक्त संग है। तो स्वर्ग भी नहीं जाता है और पुण्य भी नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्वधर्मस्थ। वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा और शास्त्र का पालन करने के कारण कभी पाप नहीं करेगा तो वो नरक भी नहीं जाएगा। पाप नहीं करेगा तो कभी नरक को नहीं जाएगा। फल की आकांक्षा नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं, और शास्त्र का अनुमोदन है तो शास्त्र का अनुमोदन के बाद वो पाप नहीं करता है तो नरक भी नहीं जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वहां पर स्वधर्मस्थ कहते हैं। निष्काम कर्म करने वाला हमेशा स्वधर्मस्थ होता है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म भाव से जब वो कर्म करेगा तो चित्त शुद्धि होगा, और चित्त शुद्धि के बाद जब साधु का संग मिल जाएगा कभी, तो साधु के संग से जो सुकृति उत्पन्न होगी वो उसको क्या करेगा? निर्गुणा भक्ति की ओर अग्रसर करेगा, उधर उसको ढकेल देगा। तो ये भगवान 9वें श्लोक में बताते हैं कि निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए। फिर भगवान 10 से 16 श्लोक में बताएंगे कर्म कांड से लेकर के कर्म योग। इसको हम लोग देखते हैं, कर्म कांड से कर्म योग कैसे हम लोग जाते हैं। पहले तो भगवान को जो अर्जुन ने पूछा उसको बता दिया कि कैसे करना चाहिए। तो यज्ञार्थ कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब भगवान 10वें श्लोक में बताते हैं कि कर्म कांड क्या होता है, सकाम कर्म क्या है, और फिर कर्म कांड से वो कर्म योग तक लेकर के जाएंगे कि ऐसे कर्म करो। बताते हैं भगवान 10वें श्लोक में, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचो प्रजापति अनेन प्रविश्वेश सृष्ट काम दुख। क्या कह रहे हैं? इस सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ तथा सृष्टि के आरंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक
रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकोगे। भगवान कह रहे हैं कि जब प्रजापति ने इस सृष्टि को रचा है, उसको रचने के बाद क्या कहते हैं कि सबको यज्ञ दिया। यज्ञ से कहा कि इससे क्या प्राप्त होंगी जो तुम्हें चरम लक्ष्य की ओर ले जा सकें। तो मनुष्य और देवताओं सभी के लिए कहा है ना, कि मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम यज्ञ से सुखी रह सकोगे, क्योंकि तुम्हें इसके करने से सुखपूर्व सह यज्ञ की सहायता से, यज्ञ की सहायता से, यज्ञ की सहायता से, यज्ञ के साथ। तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि तुम अगर निष्काम कर्म योग नहीं कर सकते हो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ऐसा कर्म नहीं कर सकते हो जिसमें तुम्हारी फल की आकांक्षा ना हो और वो कर्म भगवान विष्णु के लिए समर्पित हो। तो भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि तुम अगर नहीं कर सकते हो, सकाम कर्म करो। क्या कर सकते हो? सकाम कर्म करो। निष्काम कर्म नहीं कर सकते अर्जुन, तो तुम क्या करो? सकाम कर्म करो और उसे भी भगवान विष्णु को समर्पित करो। लेकिन कर्म से रहित मत रहो। करो, भगवान अर्जुन को बोल रहे कर्म करो, लेकिन उस सकाम कर्म को भी तुम भगवान को समर्पित करो। उससे जब तक हम हमारे समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक हम भगवान विष्णु से कनेक्ट नहीं होंगे, उनसे जुड़ेंगे नहीं। हमारी जो फल की इच्छा है, फल की जो आकांक्षा है, वो बनी रहेगी। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो भी कुछ करोगे उसको क्या करना है? तुमको भगवान विष्णु को समर्पित करना है। क्योंकि जितने भी सारे वैदिक सिस्टम है, वैदिक शास्त्र हैं, वो हमको अपने भूले हुए संबंध को, जो हम कृष्ण के साथ जो हमारा जो नित्य संबंध है, उसको याद दिलाने के लिए, उसी को बनाने के लिए, उसी को याद दिलाने के लिए क्या है? लिखे गए हैं। भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं ना कि वेदेश्च सर्वेर अहम वेद्य वेदो, कि जितने भी वेद हैं वो सब मुझको जानने के लिए ही लिखे हैं मैंने। किसी और को जानने के लिए भगवान ने इन वेदों की रचना नहीं की है। तो भगवान कह रहे हैं कि सहयज्ञ, यज्ञ के माध्यम से तुम क्या करोगे? उन चीजों को प्राप्त कर सकोगे। किन चीजों को? जिनके द्वारा जो तुम्हें यहाँ पर करना है, जो कुछ प्राप्त करना है, वो आसानी से प्राप्त कर सकोगे। तो उसके लिए विषय में कहते हैं यज्ञ। क्या शब्द आया? यज्ञ। और जब हम कलयुग में जी रहे हैं, किस में जी रहे हैं? कलयुग में। अब कलयुग में क्या है? जैसे कहा जाता था ना कि सतयुग में ध्यान के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा हम वो चीज को प्राप्त कर लेते थे। और उसके बाद जब त्रेता द्वापर युग आया तो हम यज्ञ के द्वारा कर सकते थे। त्रेता युग आया तो हम अर्च विग्रह की सेवा के द्वारा हम कर सकते थे। लेकिन जब कलयुग आ गया तो केवल और केवल नाम कीर्तन के द्वारा हम यज्ञ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कलयुग जो है वो केवल नाम के ऊपर आधारित है। ये कहते हैं द्वापरम परिचर्यायाम और कलौ केशव कीर्तनात्। तो हमको क्या करना है? केवल और केवल यज्ञ करना है। तो किसके माध्यम से करना है? कीर्तन के माध्यम से। और वही चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, और वही भागवत में भी लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसाः। जो कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान है वो क्या करते हैं? कीर्तन के द्वारा संकीर्तन यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? कीर्तन यज्ञ। जिस यज्ञ की भगवान बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कीर्तन यज्ञ के द्वारा कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं, जो सतयुग में ध्यान के द्वारा मिलता था। फिर त्रेता में यज्ञ के द्वारा मिलता था, और द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा, अर्च सेवा, और कली में केवल नाम, उसके अलावा कुछ करने का। त्रेतायाम यजते मखे द्वापरम परिचर्यायाम
कलौ केशव कीर्तना। तो हमें क्या करना चाहिए कि केवल और केवल यज्ञ संकीर्तने प्राये यजंती ही सोमेधसा, केवल और केवल नाम कीर्तन का यज्ञ करना चाहिए, जिससे हम आसानी से वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान क्या कह रहे हैं कि सुखपूर्वक रहने के लिए जो भी वस्तुएं चाहिए और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथवा मुक्ति के लिए भी जो चाहिए वो सब हमें नाम कीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो सहयज्ञ का मतलब यही है, भगवान समझा रहे हैं। जब आदि काल में हमारी सृष्टि करी गई तब से यज्ञ दिया गया और तब से हम भगवान से या ऊपर के हर चीज से हम कनेक्ट कैसे हैं, तो यज्ञ के माध्यम से ही हम संबंधित हैं। 11वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, देवान् भावयतः अनेन ते देवाः भावयन्ति वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवास्थ्यस्तः। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। यज्ञ के द्वारा कौन संपन्न होगा? यज्ञ के द्वारा संपन्न कौन होंगे? देवता प्रसन्न होंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे तो संपन्नता किसमें आएगी? संपन्नता मनुष्यों में आएगी। कब होगा? जब मनुष्य क्या करेंगे? यज्ञ का संपादन करेंगे, यज्ञ का संपादन करेंगे। तब क्या हो जाएगा? ये सब देवता प्रसन्न होंगे, तब जाकर के मनुष्यों के बीच में क्या होगा? सहयोग बनेगा और सहयोग बनने के बाद हम अपने वांछित वस्तु को प्राप्त करने के बाद बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब क्यों हो जाएंगे देवता? देवता कौन है भाई, इसको भी समझना है। तो समझिए कि देवता वो लोग हैं जिसको भगवान ने अधिकार दिया हुआ है अपने किसी न किसी विशेष क्षेत्र में। देवता कौन है? अधिकारी हैं, जो हमें अपनी भौतिक वस्तुओं का, इस संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका क्या करते हैं? वो संचालन करते हैं, जो उनके अधीन में होता है। लेकिन ये देवता भी जो हैं वो भगवान के ही अंदर काम करते हैं, कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। ये जो देवता है वो कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। देवता स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सभी देवी देवता भगवान ही हैं, नहीं, देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं भगवान और इधर देवता। ठीक है, तो भगवान स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, देवता स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। किसके अधीन है? तो देवता भगवान के अधीन है। भगवान को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप भगवान हो जाइए, लेकिन देवता को क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। ये लोग अधिकारी हैं किसके? तो सांसारिक वस्तुओं के, मतलब संसार इनका नहीं है लेकिन इस संसार के अधिकारी हैं। और भगवान ने क्या किया है? इस संसार को ही बनाया है, संसार को बनाया है। लेकिन उनमें संसार में जो चीज वस्तु की आवश्यकता है, जैसे धूप, पानी, अन्न, पुष्टि, मतलब जितनी भी चीज की आवश्यकता है, हवा, इन सब के सब क्या हैं? आधिकारिक देवता हैं। जैसे धूप के देवता कौन है? सूरज। पानी के देवता वरुण। अन्न के देवता चंद्र। पुष्टि के देवता चंद्र। हवा के देवता स्वयं वायुदेव। तो इन सब के आधिकारिक रूप से दिए हुए हैं। भगवान ने क्या किया है? इन देवताओं को उनका अधिकार दिया है कि तुम क्या करोगे? इस संसार के अंदर इस सिस्टम को चलाने के लिए तुम क्या करोगे? इनके अधिकार के ऊपर बैठोगे। और जो भी मनुष्य यज्ञ के माध्यम से वो चीज प्राप्त करेंगे, जो चीज मांगेंगे तुम उनको दोगे। लेकिन कैसे देंगे? तो यज्ञ के बिना देवता नहीं देते। जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे वो नहीं मिलेगा। और देवता देते कैसे हैं? तो भगवान उनको कहते हैं कि तुम उनको दो।
जो भी हम यज्ञ करते हैं वो सब भगवान विष्णु के लिए ही होता है, लेकिन प्रमुखता किसी किसी देवता के लिए किया जाता है, और अंत में जो समर्पण किया जाता है यज्ञों का वो भगवान विष्णु को ही समर्पित किया जाता है। और भगवान विष्णु ही इन सबको शक्ति देते हैं। इनके पास शक्ति कहाँ से आती है? भगवान के पास से। और भगवान के पास से शक्ति लेकर के ये क्या करते हैं? हवा, धूप, पानी आदि सबको हम लोगों को प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, स्वयं भगवान कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। चाहे कोई भी यज्ञ हो वो भगवान विष्णु को ही जाता है और फिर उन देवताओं तक वो पहुंचता है। क्योंकि अंश मात्र है देवता जो है, इंद्र आदि, जो भी इंद्र वरुण आदि देवता हैं, वो भगवान का अंग स्वरूप समझ लीजिए। तो क्या कहते हैं कि बहुओं लोक पाला नाम, जो इंद्र है वो भगवान की क्या है? बाहु है। इंद्राद्यो बाहु आहुस्त्रहा, विराट पुरुष का इंद्र क्या है? एक बाहु है। इसलिए प्रकृति पदार्थ का अगर कोई अभाव नहीं रहता है, अगर कोई यज्ञ करता है, अगर हम संकीर्तन करते रहें, संकीर्तन करने के कारण हमारे पास भौतिक चीजों का अभाव कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधा हम कीर्तन किसका कर रहे हैं? भगवान का। भगवान बोलेंगे भाई ये तो तुमको अब देना ही देना है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं और सब देवी देवता उनके ही अधिकार में आते हैं। तो उनका अधिकार क्या है कि धूप, पानी, हवा, जल आदि को हम लोगों तक पहुंचाना। इसलिए कह रहे हैं कि देवतागण जो सांसारिक कार्य हैं उसके केवल अधिकार लिए हुए हैं, परम भगवान और स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। इसलिए जब इंद्र ने क्या किया, वृंदावन में गोवर्धन को भगवान इसलिए उठाए क्योंकि इतना बारिश कर रहा था कि अभी सबको बहा देंगे। क्योंकि वहां पर नंद बाबा ने इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। अब गोवर्धन की पूजा शुरू की तो इंद्र को लग गया बुरा। अब लगाने लगा बारिश का झरझर। वहां बारिश का झरझर इतना हुआ कि उस समय जो पूरे के पूरी धरती को डुबाने के लिए जो संवर्तक बादल हुआ करते थे उसको ला करके बारिश करने का आदेश दे दिया। अब लगा कि अब पूरा का पूरा ब्रज डूब जाएगा। भगवान बोलते हैं कि रुको, उसको आने दो। भगवान ने गोवर्धन को उठाया 7 दिन और 7 रात। और जब इंद्र का अहंकार टूटा कि अभी भी पूरे ब्रज के अंदर इतना बारिश के बाद भी धूल ही उड़ रहा है, तो अपने अहंकार के कारण आकर के सुरभि गाय के साथ भगवान कृष्ण से माफी मांगता है कि हम अपने आप को भगवान समझ रहे थे, लेकिन आप साक्षात कौन है? कृष्ण ही भगवान है। अगर हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करते हैं तो हमें इन देवी देवताओं की सेवा करने की, पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें कहते हैं ना कि यज्ञ को संपन्न करने के अन्य लाभ भी होते हैं। क्या होता है? यज्ञ संपन्न करने से मुक्ति भी मिल जाती है। जैसे वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। यज्ञ करने से क्या होते हैं? मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। ये भगवान अभी बताएंगे कि यज्ञ से कैसे तुम्हारे खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग 12वें श्लोक में। समझ गए देवी देवता कौन है? स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी की भी आयु है। ब्रह्मा जी की भी क्या है? एक निश्चित आयु है। हम लोग जब संकल्प होते हैं ना तो द्वितीय परार्ध बोलते हैं। मतलब एक परार्ध भगवान जी का जो 50 वर्ष की आयु है वो समाप्त हो गई। अब जो बचा हुआ 50 वर्ष है उसमें हम लोग जी रहे हैं। भगवान ब्रह्मा का भी 50 वर्ष की आयु खत्म हो गई। और ब्रह्मा जी की एक दिन की जितनी आयु होती है, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी आगे आएगा। भगवान बताते हैं कि ब्रह्मा जी का आयु कितना है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है उस आयु बताएं कि 50 वर्ष बीत चुका है। हम लोग द्वितीय परार्ध में हैं अभी। उस ब्रह्मा जी के आयु का एक दिन एक कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कल्प। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने होते हैं? 1000 चतुर्युग। मतलब इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली 1000 बार बीत जाते हैं। और 1000 बार बीतने पर ये केवल 74 बार अगर बीत जाए,
मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 74 बार आकर के चला जाए तो उसको एक मनवंतर बोलते हैं। मनवंतर, एक मनवंतर में एक मनु का शासन होता है, एक मनु का। और एक मनु का जब तक शासन होता है तब तक क्या होते हैं, उतने समय तक इंद्र आदि देवताओं का शासन होता है। जैसे कि अभी एक पुरंदर नाम का जीव है, पुरंदर, वो अभी कहाँ बैठा है, इंद्र के पोस्ट पर बैठा है। जैसे ही अभी मनवंतर चेंज होगा इस बार का, अभी हम लोग 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। कितने में, 7वें, जिसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, वैवस्वत मनवंतर। जैसे ही 8वां मनवंतर आएगा उस समय ये पुरंदर नाम का जो व्यक्ति है इंद्र के पोस्ट से हट जाएगा। यहाँ पर बलि क्या करेंगे, यहाँ जाकर के इंद्र बन जाएंगे, जो अभी सुतल लोक में निवास करे, वही क्या करेंगे, इंद्र बन जाएंगे। और फिर एक मनवंतर बीतेगा तो फिर इन लोगों का ऐसे बदलता जाएगा। तो इनकी भी आयु होती है। तो इंद्र की आयु कितना है, बस एक मनु में जितना आया, उत्तरायण शुरू हुआ तो उनका फिर दिन शुरू हो गया। तो ऐसे देवताओं की आयु होती है, मतलब उनकी भी 100 साल की ही आयु होती है। जैसे ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल है और मनुष्यों की भी आयु 100 साल है, देवताओं की भी आयु 100 साल है। लेकिन हमारी आयु की तुलना में उनकी आयु बड़ी है। हमारा एक दिन, हमारा 6 महीना, उनका एक दिन। और हमारे पितरों का क्या है, हमारा जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है वो देवताओं का एक पितरों का दिन और रात होता है। तो हम क्या बताने जा रहे थे, भगवान क्या बता रहे हैं 12वें श्लोक में, इष्टान भोगानि है वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदेताथ प्रदयोभ्यो यो भुंक्तिस्तेन एवशः। भगवान कह रहे हैं कि जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु इन उपहारों को देवताओं को समर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। क्या कह रहे हैं कि जीवन में जो तुमको आवश्यकता है वो यज्ञ के द्वारा, वो देवताओं के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है, देवताओं के द्वारा। अब देवताओं के द्वारा हमको मिल रहा है तो देवताओं को हम कैसे प्रसन्न करेंगे, यज्ञ के माध्यम से हम प्रसन्न करेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कौन है, भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या हो, चोर हो। इसलिए जो भी हमको देवताओं की कृपा से, देवताओं के ये से प्राप्त होता है, हमको करना क्या चाहिए कि हमको समर्पित करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। कितने प्रकार के यज्ञ हैं हमारे यहाँ, 5 प्रकार के यज्ञ हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भातो, नित्य अतिथि पूजनम। तो सबसे पहले क्या है, अध्यापन, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, मतलब शास्त्रों को पढ़ाना, शास्त्रों को पढ़ाना, ये अध्यापन। ये क्या चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। मतलब हम सभी अभी बैठ करके अगर शास्त्र को पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। दूसरा क्या है, तर्पण। कि अगर व्यक्ति तर्पण करता है तो तर्पण किसका होता है, पितरों का होता है, तो वो भी एक क्या है, यज्ञ है। फिर होम मतलब देव पूजन। होम मतलब क्या होता है, देव पूजन। होम मतलब देव पूजन हम लोग करते हैं, ये भी क्या है, यज्ञ है। और फिर कहते हैं भूत होम। भूत यज्ञ मतलब क्या होता है कि जो भी पशु पक्षी आदि हैं, अभी भूखे लोग हैं, उनके लिए हमको अन्न आदि दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक यज्ञ है। और फिर 5वां है अतिथि की सेवा। अगर कोई अतिथि सेवा करता है तो वो क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। अगर हमको देवताओं से चीज प्राप्त हो रहा है और हम उसको 5 प्रकार के यज्ञों में नहीं लगा रहे हैं तो हम क्या हैं, चोर हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते कराते रहना चाहिए, तर्पण करते रहना चाहिए, होम करते रहना चाहिए, अन्नदान करते रहना चाहिए। क्योंकि जो वेद है ना,
वेद में भिन्न भिन्न यज्ञ लिखे हुए हैं और सभी यज्ञ जो हैं अलग अलग देवताओं के लिए बताए गए हैं और अंत में सब भगवान विष्णु को ही समर्पित कर दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ अध्यापन भी जितना है भगवान विष्णु को ही बताया जा रहा है। तर्पण में पितृ है तो पितरों के देवता में भगवान जब 10वें अध्याय में विभूति को सुनेंगे तो भगवान कहते हैं कि पितरों के देवता अर्यम्मा, वो स्वयं कौन है? भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूं। इसलिए वैदिक शास्त्र में प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग बातें कही गई हैं। वेदों में कहा गया है कि जो एकदम तमोगुणी व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? मांस खाएगा। तो उसके लिए विधान है कि वो क्या करे? वो काली की पूजा करे, काली की उपासना करे और उनके विधि विधान से अगर वो मांस खाता है तो पाप तो लगेगा, लेकिन विधि विधान का पालन कर रहा है, शास्त्रों के बताए हुए नियम पे चल रहा है, तो एक न एक दिन वो क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। इसलिए सभी वस्तु जो है वो भगवान प्रदान करते हैं, भगवान देते हैं देवताओं को और देवताओं के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। इनको भी अगर कुछ देना है तो परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा? सीधे सीधे भगवान से लेना पड़ेगा। इसलिए सभी चीजों की पूर्ति के प्रतिनिधि देवता हैं। अगर वे प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ और पुष्ट बनाए रखने के लिए हम अपने आप को, जीवन को चला सकते हैं। मतलब देवता प्रसन्न हैं तो हमको सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। मतलब उचित मात्रा में पानी, उचित मात्रा में धूप, उचित मात्रा में सब कुछ जब हमको प्राप्त होगा तो हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूल गए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम अगर शास्त्रों का विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, इन देवी देवताओं का पूजन कर रहे हैं और इन देवी देवताओं को पूजन करने के बाद हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन भगवान की सेवा और इस संसार से मुक्त होना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, इस भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति हो सके, ये क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य है। और यज्ञ संपन्न करने से मानव का यह जीवन लक्ष्य जो है वो प्राप्त होता है। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहें कि हे इंद्र देवता, हे वरुण देवता, हे गणेश जी, हे सरस्वती जी, हमको ये दीजिए, वो लेते रहें और इंद्र भोग करते रहें, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस संसार में अधिक से अधिक फंसते जाएंगे। और जो सृष्टि का उद्देश्य है वो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? सृष्टि के उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर सकते। जो सृष्टि हमको बनाया ही गया है कि हम धीरे धीरे कृष्ण की ओर जाएं, लेकिन जब हम इंद्रिय भोग में उतर जाएंगे तो हम उसी सृष्टि में धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने आप को फंसाते चले जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से चोर कहे जाएंगे। और कहते हैं कि भौतिकतावादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। इसलिए अगर हमको इस चोरी से बचना है तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? तो यज्ञ संकीर्तन है प्राय। क्या करना है? नाम कीर्तन करना है। इस नाम कीर्तन के माध्यम से ही हम क्या करेंगे? इन 5 यज्ञों को करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। केवल कीर्तन के द्वारा ही देवता प्रसन्न हो जाएंगे, और जब इनसे देवता प्रसन्न हो जाएंगे तो हम चोर नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि हम चोर क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमको जो कुछ भी प्राप्त होता है हम भगवान को भोग लगाते हैं। एक कृष्ण भक्त क्या करता है? भगवान को भोग अर्पित करता है। जब व्यक्ति भगवान को अर्पित करता है तो चोर नहीं रहा। हमको जो भी मिलेगा हम भगवान को अर्पित कर दिए, और भगवान को अर्पित कर दिए, और देवी देवता कौन है? उनके अधिकारी हैं। कहा जाता है ना कि अगर पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पत्तों में और फूलों में पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जा भुजोपशाखा तृप्यंती जो श्लोक है उसमें कहते हैं ना कि अगर हम केवल और केवल जड़ में पानी डाले तो किसी और में डालने की आवश्यकता है। उसी प्रकार हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो अलग से देवी देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बताते हैं भगवान की देवता क्या करते हैं? हमको वो चीज प्रदान करते हैं। अगर हम उन देवताओं से वो चीज ले रहे हैं तो यज्ञ के माध्यम से हम उनको वापस लौटाते हैं। जब हम उनको वापस लौटाते हैं तो सूर्य और चंद्र के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से उन तक पहुंचता है, और वो तक वहां तक पहुंचता है तो फिर हमको वो चीज प्राप्त होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते तो हम कौन हैं? चोर हैं। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप चोर हैं या
नहीं है। तो भगवान इसी बात को 12वें श्लोक में बताते हैं। तो ये समझ गए सब कोई। तो आगे हम लोग दूसरे दिन देखेंगे 13वें श्लोक से 16 श्लोक तक जाएंगे और फिर 17 से 35 की कैसे निष्काम कर्म का उदाहरण देते हैं। जहां तक पहुंचेंगे वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप में मैसेज करके या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने क्वेश्चन मिला है, अगर आप तक पहुंचा है, अगर नहीं पहुंचा है तो आप अगर हमारे उस नंबर को सेव करेंगे तो आप हमारे नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 74 88 10 41 38। जिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर इस नंबर को सेव करेंगे तो हमारा ब्रॉडकास्ट का मैसेज उन तक पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो आपको जो क्वेश्चन है वो आप तक मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको भरेंगे, और भरेंगे तो आपको फिर सर्टिफिकेट लेने में बहुत आसानी होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।